नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। जैसा कि हम लोग डेली जो है सुबह 10 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट को करते हैं, जिसमें कि हम लोग 25 क्वेश्चन को लाते हैं। तो उसके क्रम में जो है आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 142 को करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल वीडियो को लाइक भी कर ले। और आप कमेंट बॉक्स से अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। और वीडियो में आप अंत तक जरूर बनिएगा, ठीक। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज हम पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए में कहा है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ठीक ना। देखिए फॉर्मिक एसिड क्या होता है। देखिए फॉर्मिक एसिड होता है आपको H3HCOOH, क्या है, फॉर्मिक एसिड है। अब देखिए कौन है दूसरा, तो एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, तो ये आपको आता है CH3COOH होता है, ठीक ना। तो क्या कर रहा है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है आपको HCOOH जो है आपको एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। सही बात है, क्योंकि देखिए इसमें कम ऑक्सीजन है, क्या हुआ कि ये अधिक तेज है, ठीक है। आर में कहा है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। देखिए दोनों एसिड जो है आपको फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों ही जो है ना आपको ये आपको ऑर्गेनिक एसिड ही है, ठीक है। लेकिन देखिए ऑर्गेनिक एसिड है, इसके कारण थोड़ी इसका व्याख्या हो रहा है कि अधिक तेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों से, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। न चिपकने वाली सतह यानी कि बर्तन देखिए काला सा रहता है, एक काला बर्तन आजकल आता है जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। तो न चिपकने वाले बर्तन जैसे कोई भी खाना बनाए तो उसमें जो खाना चिपकता नहीं है, ठीक ना। जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें टेफ्लॉन का प्रयोग होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेफ्लॉन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन जो है ये किसका बहुलक है, तो आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन जो एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया। देखिए बर्तन को जो है चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए अर्न और ऑक्साइड है जो कि कोई वस्तु को चमकीला बनाता है। तो वो देखिए कौन कौन है, ये देखिए आपको है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, उसका देखिए बेरियम का ऑक्साइड होता है, और देखिए सोडियम का ऑक्साइड होता है, ठीक नहीं। ये सब क्या करता है कि जो है कोई वस्तु को चमकीला बनाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि पॉलीमर नहीं है, इसमें से कौन है जो कि पॉलीमर नहीं है, ठीक है। पॉलीमर जो कौन है, तो ये आपको कैप्रोलैक्टम है। जो कैप्रोलैक्टम क्या है, ये पॉलीमर नहीं है, ठीक। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना। तो कैप्रोलैक्टम आखिर है क्या, तो ये जो है आपके प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। और ये जो है आपको नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ है, इसमें कौन है जो कृत्रिम पदार्थ। देखिए फाइब्रोइन है, लक्सोन है, टेफ्लॉन है और नियोप्रीन है, ठीक ना। इसमें कौन है जो कि कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ठीक ना। तो ये समझ है आपको फाइब्रोइन जो है ये आपको कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है जो क्या करता है कि ओविला प्रोटीन होता है। ये कैसा है कि ओविला प्रोटीन होता है जो कि रोशनी तंतु का घटक है, एक प्रकार क्या ये सॉरी रेशम का तंतु का ये घटक है, ठीक। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है। फिनॉल जो है किसके निर्माण होता है, फिनॉल जो है आपको बेकेलाइट को बनाने में जो है ना आपको फिनॉल का ही प्रयोग होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेकेलाइट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संगठक है। देखिए बेकेलाइट जो है किसका ये संगठक है, तो आपको फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें जो है आपको नाइट्रोग्लिसरीन एक अवश्य संघटक के रूप में नहीं पाया जाता। किसमें है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसमें पाया ही नहीं जाता। तो ये आपको एमाटोल में जो है नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो क्या करता है कि ये जो है आपको ट्राइनाइट्रो टॉलुइन तथा अमोनियम नाइट्रेट को मिश्रण से ये निर्मित होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन गैस जो होता है एलपीजी किसका मिश्रण होता है, तो आपको ब्यूटेन तथा प्रोपेन का होता है। या आपको किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। कि विस्फोटक के उत्पादन में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ग्लिसरॉल का किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है किसके लिए। देखिए टेट्रा इथाइलेट जो होता है जिसका फार्मूला क्या होता है आपको, इसका फार्मूला होता है आपको CH3
CH2 का होल 4 और Pb होता है, ठीक है ना। इसको जो है पेट्रोल मिलाया जाता है। क्यों पेट्रोल मिलाया जाता है? ये आपको एंटी नॉकिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसकी जो एंटी नॉकिंग रेटिंग को जो है ना आपको विस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? देखिए बायोगैस में जो है मुख्यतः क्या होता है, तो मीथेन होता है। तो मीथेन जो होता है, तो मीथेन के साथ ये बायोगैस से क्या मिला रहता है, तो मीथेन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सिरके में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड हो गया, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको CH3COOH होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य तत्व, गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या होता है? मीथेन होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ठीक है, जीव कोशिका क्या है, उसमें क्या होता है, आनुवंशिकी लक्षणों को नियंत्रित करेगा। तो कौन उत्तरदायी होगा? तो आपको DNA होगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DNA, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पलवान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने किया था? तो यह किया था बर्बरा ने किया था, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक यानी कि टिश्यू जो कि हड्डी को एक साथ पकड़ते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कौन सा है जो कि कौन सा उत्तक है जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? ये आपको कौन सा है? तो आपको स्नायु यानी कि लिंगामेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंगामेंट, ठीक। और टेंडन क्या करता है? जो हड्डी को जो है ना आपको मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का पुच्छ क्या कहता है? तो अपेंडिक्स को पुच्छ कहा जाता है। इसकी संरचना किसके से संलग्न होता है? देखिए पुच्छ जो यही है रेड वाला अपेंडिक्स, ठीक नहीं, किससे है? ये क्या आपको बड़ी आंत है, तो ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत को ही बृहदंत्र कहा जाता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ये आपको पेप्सिन बता। देखिए पेप्सिन कैसे बदलता है? देखिए प्रोटीन का पाचन जो है अमाशय से ही प्रारंभ होता है। देखिए अमाशय में क्या होता है कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उसके घटक जो है एमिनो अम्ल में ये विघटित कर देता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत, देखिए विटामिन सी जो है सर्वाधिक प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? जितना भी खट्टे फल है यानी कि खट्टे या रेशेदार फल है, खट्टे रेशेदार फल, ये सब क्या है आपको? तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है, ठीक। तो खट्टे रेशेदार फल देखिए इसमें से कौन है? तो देखिए संतरा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी जो है आपको लोहे को अवशोषण में मदद करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर ले तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम, जो पिछला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जा कर के वो प्ले लिस्ट में जा कर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।